जय जिनेंद्र, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आज की जानकारी आप कजरी तीज के बारे में जानेंगे। कजरी तीज श्रावण मास में हरियाली तीज आती है, फिर इसके बाद कजरी तीज और फिर इसके बाद आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज हो, कजरी तीज हो या हरियाली तीज, तीनों ही तिथियाँ, तीनों ही तीज पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाते हैं और ख़ास इसीलिए ही मनाए जाते हैं क्योंकि सावन मास में माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी, तब जाके भगवान शिव को प्राप्त किया था, पाया था। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल भाद्रपद या भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातोली तीज भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल कजरी तीज 14 अगस्त 2022 दिन रविवार को मनाई जाएगी और इसकी दिन वार तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया 13 अगस्त को रात 12:53 से शुरू होगी और अगले दिन 14 अगस्त को रात 10:35 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज 14 अगस्त को ही मनाई जाएगी। पूजा विधि की अगर बात करें तो सभी अपने रीति रिवाजों के हिसाब से ही पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए। जैसे आपके बुजुर्गों ने, आपकी घर की बुजुर्ग माताओं ने आपको व्रत आदि शुरू करवाए हुए हैं, उसी प्रकार से पारंपरिक तरीके से ही पूजा विधान करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो 14 अगस्त 2022 को सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में साफ सफाई आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान गौरी शंकर जी का पूजन करना है पूरे विधि विधान से, पंचोपचार विधि से। भगवान गणेश जी का, भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा, भांग, जो भी भगवान शिव को पसंद है उनको प्रसन्न करने की जो भी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं से भगवान शिव का पूजन करें। गणपति जी महाराज को दुर्वा लड्डू का भोग लगाएं। फिर इसके बाद माँ गौरी को सुहाग के 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। गौरी शंकर जी की कथा सुने, धूप दीप आदि देकर आरती करें। फिर इसके बाद इस दिन खासकर गाय की पूजा की जाती है और गाय को रोटी गुड़ चना खिलाकर ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। तो इस प्रकार से गौरी शंकर जी की पूजा आराधना करके इस पावन व्रत को किया जाता है। कुछ बातें हैं जिनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इस दिन, खासकर विवाहित महिलाओं को। इस दिन दुल्हन की तरह एकदम अच्छे से तैयार होकर, जैसे करवा चौथ के दिन महिलाएं तैयार होती हैं, ठीक वैसे ही तैयार होकर देवी पार्वती और भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में जब 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाते हैं उस समय एक खास उपाय अपने अखंड सौभाग्य के लिए ज़रूर करें। करना क्या है आपको, 16 श्रृंगार की सामग्री में एक अलग से लाल सिंदूर की डब्बी, जिसे आपको बाद में उपयोग में लाना है, इस सिंदूर की डब्बी में 11 गोमती चक्र डाल दीजिए और इसे पूजा स्थान में माँ पार्वती के सामने अर्पित कर दीजिए। हल्दी की 3 गांठें माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद इन 3 गांठों को भी आप स्वयं उपटन के रूप में पीस कर यूज करें। बाकी सारी सामग्री किसी भी सुहागन स्त्री को दे दें या फिर मंदिर में माँ पार्वती के सामने अर्पित कर दें। लेकिन गोमती चक्र वाली सिंदूर की डब्बी आप वहीं रहने दीजिए और इस सिंदूर की डब्बी को नित्य आप यूज़ करें। सिंदूर इसमें से लेकर यूज़ करें और गोमती चक्र उसी में रहने दें। ये उपाय करने से पति पत्नी में नोक झोंक हो, लड़ाई झगड़ा हो, किसी प्रकार का आपस में क्लेश हो, ये सारी समस्याएं मिटकर ख़त्म होकर आपस में प्रेम बनता है और माँ पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूले। 11 गोमती चक्र दूषित ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उपयोग में लाने से पहले
इन्हें गंगा जल से अच्छे से साफ कर लें, धो लें। फिर धूप दीप आदि देकर सिंदूर की डिब्बी में डाल दें और सिंदूर की डिब्बी को माँ पार्वती के सामने खुला ही रखें, बंद करके ना रखें, खुला ही रखें। पूरा दिन इसे रहने दें। अगले दिन से आप इसमें से सिंदूर का उपयोग करना शुरू कर दें। फिर इसके बाद तीज पर महिलाएं पूजा पाठ के बाद घर में मांगलिक कार्यक्रम जरूर रखें, लोक गीत जरूर गाएं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिए, तीज पर झूला झूलने की परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खानदान में कहीं कोई भी रुकावट नहीं है, कोई आन नहीं है, तो तीज के दिन झूला अवश्य झूलना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है ये। फिर इसके बाद जो 16 श्रृंगार में मेहंदी माँ पार्वती को चढ़ाई जाती है, उसमें से थोड़ी सी मेहंदी स्वयं अपने लिए भी रखनी चाहिए। उस मेहंदी को खुद लगाएं, इससे भी सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ कजरी तीज का त्यौहार मनाइए और माँ पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए। अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, इस अभिलाषा की कामना कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत विशेष जानकारी है, इसे अपने के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज की वाणी को देते हैं विराम। अगले वीडियो आने तक जय जिनेंद्र।